हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज हम लोग सैलरी पढ़ेंगे और सैलरी में पढ़ेंगे पेंशन। पेंशन दोस्तों, इससे पहले सैलरी में हमने आपको ग्रेजुएटी बताया था कि ग्रेजुएटी क्या है और उसकी क्या क्या डिडक्शन होते हैं, कैसे एग्जाम्पशन मिलता है। आज हम पढ़ेंगे पेंशन। पेंशन में यानी सैलरी में पेंशन जो हमें मिलता है, पहले से पेंशन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि जो हमें पेंशन मिलता है उसकी कितनी अमाउंट हमें टैक्स फ्री होता है, एग्जम्प्ट अमाउंट क्या होता है। सबसे पहले पेंशन। इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 10 ए में डिफाइन किया गया है कि पेंशन का एग्जाम्पशन क्या होगा। यानी पेंशन का अंडर सेक्शन 10 में पेंशन इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 10 ए में डिफाइन किया गया है कि पेंशन से जो हमें इकट्ठा राशि जो मिलती है उसका कितना अमाउंट टैक्स फ्री होगा यानी एग्जम्प्टेड होगा। यहाँ पर दोस्तों ये जानना जरूरी है कि पेंशन होता क्या है। पेंशन हम किसी भी एम्प्लॉय को कहीं अगर किसी कंपनी में जॉब करता है तो 60 ईयर के बाद यानी उसे रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि पर मंथ उसे मिलती है। पर मंथ उसे अपने जीवन यापन करने के लिए मिलता है, उसे कहते हैं हम पेंशन। यानी रिटायरमेंट के बाद किसी भी व्यक्ति को जो सर्विस करता है उसे पर मंथ कुछ सैलरी मिलती है, उसे ही कहते हैं हम पेंशन। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई भी एम्प्लॉय अपने पेंशन का कुछ पार्ट इकट्ठा ले लेता है, यानी जो सर्विस पीरियड के बाद जो भी उसे पैसे अगर पूरे पेंशन जितनी मिलते हैं उसके लाइफ में उसका जो है कुछ वो इकट्ठा पैसे ले लेता है। तो वैसे कंडीशन में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने कुछ एग्जाम्पशन अमाउंट बताया है कि इतनी अमाउंट तक एग्जाम्प्ट होगा। वो है अंडर सेक्शन 10 ए में। सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ऐसी राशि 100% एग्जाम्प्ट होती है, यानी टोटल के टोटल टैक्स फ्री होता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऐसे कंडीशन में पेंशन की जो एक मुश्त राशि उसे मिलती है, कमिटेड वैल्यू मिलता है, वो 100% टैक्स फ्री होता है। दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी दो कंडीशन में बांटा गया है। फर्स्ट, इफ ग्रेजुएटी amount received if gratuity amount not received not received इसमें फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसके लिए 100% टैक्स फ्री होता है। दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये दो तरह के होते हैं, इफ ग्रेजुएटी रिसीव, इफ ग्रेजुएटी नॉट रिसीव। यानी ग्रेजुएटी अगर किसी को मिलता है और दूसरा होता है वैसे एम्प्लॉय जिनको ग्रेजुएटी नहीं मिलती। फर्स्ट कंडीशन में ग्रेजुएटी अमाउंट रिसीव्ड, यानी ऐसा एम्प्लॉय जिसको ग्रेजुएटी मिलती हो, वैसे कंडीशन में अगर कोई एम्प्लॉय इकट्ठा कुछ राशि ले लेता है, यानी एक मुश्त राशि जो है पेंशन का लेता है,
तो वैसे कंडीशन में अंडर सेक्शन 10(10)(a) में ये एग्जम्प्टेड अमाउंट जो होता है पेंशन का, एग्जम्प्टेड अमाउंट फॉर पेंशन इक्वल टू 1/3 ऑफ फुल कमिटेड वैल्यू। यानी कोई ऐसा एम्प्लॉई जिसे ग्रेजुएटी भी मिलता हो और वो व्यक्ति अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसे ग्रेजुएटी मिलता हो, उसे अगर एक मुश्त राशि यानी कहें कि कमिटेड वैल्यू आप पेंशन मिलता हो, इकट्ठा पेंशन अगर वो लेता हो, तो ऐसे कंडीशन में उसका जो एग्जम्पशन होगा वो होगा 1/3 ऑफ द फुल कमिटेड वैल्यू। फुल कमिटेड वैल्यू का मतलब ये है कि एक्चुअल में उसे जितना टोटल वैल्यू उसे पेंशन का मिल सकता था उसका कुछ भाग ही वो लेता है। तो पहले हम निकालते हैं वो टोटल वैल्यू, जैसे ABC कोई पर्सन है, ABC कोई पर्सन है जो $93,000 पेंशन रिसीव करता है, जो फुल कमिटेड वैल्यू 2/3 ऑफ पेंशन। कहने का मतलब कि कोई ABC व्यक्ति है जो कि 93,000 पेंशन एक मुफ्त राशि लेता है, जो पूरे पेंशन का 2/3 पार्ट है। यानी वो पूरे लाइफ में जो पेंशन पाता उसका 2/3 भाग उसने 93,000 रिसीव कर लिया पेंशन। तो बताइए कि इसमें मतलब कितना एग्जम्प्टेड अमाउंट होगा। इसका कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं फुल कमिटेड वैल्यू। कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, पेंशन का सबसे पहले फुल कमिटेड वैल्यू निकालते हैं। अगर उसके लिए जो वैल्यू वो पाता है, मान लिए एज्यूम कि वो टोटल पेंशन एक्स होता है, लेट टोटल पेंशन इज एक्स। अगर हम ये मान के चलें कि वो अपने लाइफ में पूरा पेंशन जो है एक्स अमाउंट अगर पाता, तो ऐसे कंडीशन में कहा जाए कि 2/3 ऑफ एक्स इक्वल टू 93,000। इसको 92 ही मान लेते हैं। यानी अगर फुल कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन एक्स अगर मान ले टोटल पेंशन अगर पूरी लाइफ में एक्स पाता, तो वैसे कंडीशन में 2/3 इंटू एक्स इक्वल टू 92,000, जो उसने पेंशन ABC का अगर टोटल पेंशन 92,000 मान लिया जाए, तो वैसे कंडीशन में फुल कमिटेड वैल्यू जो होगा वो होगा एक्स इक्वल टू 92,000 इंटू 3/2, यानी 4 6 यानी दोस्तों वो पूरे लाइफ में अगर पेंशन पाता तो 1,38,000 पाता, जिसका उसने एक पार्ट 92,000 इकट्ठा ले लिया। तो ऐसे कंडीशन में एग्जम्प्ट अमाउंट जो होगा 1/3 फुल कमिटेड वैल्यू था 1,38,000
38,000 यानी वो 3 यानी 46,000 एग्जाम्पशन मिलेगा। एबीसी को जो एग्जाम्पशन होगा वो होगा 46,000 का। यानी दोस्तों अगर उसे ए कम्यूटेड वैल्यू 92,000 अगर मिल रहा हो तो सबसे पहले हम फुल कम्यूटेड वैल्यू को निकालते हैं पेंशन का। उसके लिए फार्मूला लगाते हैं, पूरी फुल लाइफ में पहले जूम करते हैं कि पूरा पेंशन वो एक्स पाता, तो ऐसे कंडीशन में 2/3 इंटू एक्स इक्वल टू 92,000 यानी एक्स हमारा जो आएगा कैलकुलेशन के बाद 1,38,000 यानी टोटल लाइफ में वो 1,38,000 रुपये पेंशन पाता, जिसमें से उसने तो ऐसे कंडीशन में फिर हम निकालते थे एग्जाम्प्ट अमाउंट क्या होगा। तो एग्जाम्प्ट अमाउंट के लिए हमने बताया था 1/3 ऑफ फुल कम्यूटेड वैल्यू यानी पूरे लाइफ में जो पाता है उसका 1/3 भाग जो है उसे छूट मिलती है, यानी 46,000 का उसे एग्जाम्पशन होगा। और टैक्सेबल कितना अमाउंट होगा सर? टैक्सेबल अमाउंट होगा 92,000 जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव करता है उसमें माइनस करेंगे 46,000 6 यानी 46,000 थी। यानी 46,000 तो उसका टैक्सेबल अमाउंट होगा और 46,000 की उसकी एग्जम्प्टेड अमाउंट भी होगा। ये हमारा कैलकुलेशन है ग्रेजुएटी रिसीव अगर वो करता है तो, यानी इफ ग्रेजुएटी रिसीव अगर वो एम्प्लॉय जो ग्रेजुएटी रिसीव करता हो वैसे कंडीशन में जो एग्जाम्पशन उसे मिलेगी वो मिलेगा 46,000 और टैक्सेबल अमाउंट जो एक्चुअल रिसीव होता है उसमें से टैक्स फ्री माइनस करने के बाद जो आता है वो होता है हमारा टैक्सेबल अमाउंट। दूसरे कंडीशन में ग्रेजुएटी अमाउंट नॉट रिसीव्ड। दूसरा कंडीशन है कि अगर वो ग्रेजुएटी अमाउंट रिसीव नहीं करता तो वैसे कंडीशन में जो एग्जम्प्टेड अमाउंट होता है 1/3 की जगह पर 1/2 होगा। अगर सेम में देखें तो एबीसी लिमिटेड अगर 92,000 पाता है तो वैसे कंडीशन में 2/3 पार्ट का पेंशन का 92,000 है तो फुल कमिटेड वैल्यू हमारा वही होगा फार्मूला निकालने का जो ये निकला। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर ग्रेजुएटी नहीं पाता तो वैसे कंडीशन में जो हमारा होगा 1/3 हमने जो किया था 1/, एग्जम्प्टेड अमाउंट होगा 1/2 इंटू 1,38,000 यानी 69,000। इसके कंडीशन में अगर वो ग्रेजुएटी नहीं पाता उस कंडीशन में उसे एग्जाम्पशन अमाउंट होगा 69,000 और टैक्सेबल अमाउंट 92,000 माइनस 69,000 इक्वल टू 23,000। यानी दोस्तों ऐसे कंडीशन में टैक्सेबल अमाउंट केवल 23,000 होगा और एग्जम्प्टेड अमाउंट 69,000 होगा। बाकी कैलकुलेशन सेम है। यहाँ 1/3 उस कंडीशन में अगर ग्रेजुएटी पाता है तो एग्जम्पशन मिलेगा फुल कमिटेड वैल्यू का, अगर ग्रेजुएटी नहीं पाता तो वैसे कंडीशन में 1/2 यानी हाफ ऑफ फुल कमिटेड वैल्यू का मिलेगा। बाकी सेम कैलकुलेशन वैसे ही होगा। दोस्तों ये था हमारा एग्जाम्पशन पेंशन के लिए जो इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 10(10)(a) में डिफाइन किया गया था। ओके, आपको हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।